रामलाल का जन्म एक छोटे से गांव पिपलिया में हुआ। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनके पास महज 2 बीघा जमीन थी। परिवार में माता पिता के अलावा 3 छोटे भाई बहन थे। बचपन से ही रामलाल ने खेतों में पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। रामलाल की माँ हमेशा कहती, बेटा, खेती सिर्फ काम नहीं, एक तपस्या है। अगर मन लगाकर काम करेगा तो मिट्टी भी सोना उगलेगी। पिताजी भी ईमानदार और मेहनती इंसान थे। वे सुबह तड़के उठकर खेत जाते और देर रात तक काम करते। लेकिन बारिश कम होने या ज्यादा होने से फसलें कई बार खराब हो जाती। गरीबी के कारण कई बार परिवार को भूखे सोना पड़ता। रामलाल को पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे आधे दिन खेतों में काम करना पड़ता और आधे दिन स्कूल जाना पड़ता। कई बार उसे पुराने फटे चिटे कपड़ों में स्कूल जाना पड़ता, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। पिता की अचानक बीमारी से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह भी गिरवी रखनी पड़ी। गरीबी इतनी बढ़ गई कि परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। रामलाल ने तब ठान लिया कि वह खेती को नए तरीके से करेगा और अपने परिवार को इस मुश्किल से निकालेगा। उसने पुराने तरीकों को छोड़कर खेती में नए प्रयोग करने का सोचा। उसने गांव के बड़े किसानों से सलाह ली और पुस्तकालय से कृषि से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू की। उसने जाना कि पारंपरिक खेती के बजाय आधुनिक तकनीकों से कम पानी में ज्यादा उपज ली जा सकती है। रामलाल ने तय किया कि वह जैविक खेती करेगा और उन्नत बीजों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन पैसे की तंगी थी और बैंक भी छोटे किसानों को कर्ज देने में कतराते थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के कुछ लोगों से उधार पैसे लिए और एक नया प्रयोग करने की सोची। रामलाल ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक नई विधि अपनाई। उसने ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई तकनीक से पानी की बचत की और जैविक खाद का प्रयोग किया। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और तेज आंधी तूफान से उसकी फसल बर्बाद हो गई। ये झटका बहुत बड़ा था। उधार लिए पैसे लौटाने का दबाव था, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थीं और गांव वाले भी उसकी हिम्मत को लेकर सवाल उठाने लगे। तू कौन सा बड़ा वैज्ञानिक बन गया है? हमारे बाप दादा जिस तरह खेती करते आए हैं वही सही है। नई तरकीबें अपनाने से कुछ नहीं होगा। खेती में भाग्य का खेल होता है। लेकिन रामलाल ने हार मानने के बजाय इस असफलता से सबक लिया। उसने कारणों को समझा और तय किया कि इस बार वह पहले से ज्यादा तैयारी करेगा। अगली बार उसने अपनी खेती की योजना और बेहतर बनाई। उसने मिट्टी की जांच करवाई, सही फसल चक्र अपनाया और पारंपरिक तथा आधुनिक विधियों का संतुलित प्रयोग किया। इस बार उसने धान और सब्जियों की मिश्रित खेती की। इससे एक फसल खराब भी होती तो दूसरी से मुनाफा हो सकता था। इस बार भाग्य भी उसके साथ था। मौसम अनुकूल रहा और फसल अच्छी हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और पहली बार उसे अच्छी आमदनी हुई। इस सफलता से उसने कर्ज चुका दिया और अगली फसल के लिए ज्यादा आत्मविश्वास से काम शुरू किया। अब गांव वाले भी उसकी सफलता देखकर हैरान थे। कुछ लोग जलन भी महसूस कर रहे थे, लेकिन कई युवा किसान उसकी खेती की विधियों को अपनाने की कोशिश करने लगे। रामलाल ने अब रासायनिक खादों को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने खेतों में गाय के गोबर से बना खाद, वर्मी कंपोस्ट और अन्य प्राकृतिक तरीकों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई। उसने गांव में दूसरे किसानों को भी जैविक खेती के फायदे समझाने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी जैविक फसलों की मांग बढ़ने लगी। आसपास के शहरों में उसके उत्पादों की अच्छी कीमत मिलने लगी। उसने अपनी खेती को एक ब्रांड की तरह विकसित किया और रामलाल जैविक फार्म के नाम से अपने उत्पाद बाजार में बेचने लगा। अब उसके पास ट्रैक्टर, आधुनिक कृषि यंत्र और अच्छी आमदनी थी। लेकिन उसने अपने गांव को नहीं छोड़ा। उसने गांव के दूसरे किसानों की मदद करनी शुरू की और उन्हें नई तकनीकों से परिचित कराया। रामलाल अब सिर्फ एक सफल किसान ही नहीं, बल्कि गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गया था। उसने गांव में एक कृषि शिक्षा केंद्र खोला, जहां किसान नई तकनीकें सीख सकते थे। उसने सरकार से संपर्क किया और गांव में एक सिंचाई योजना लागू करवाई, जिससे पानी की कमी दूर हुई।
गांव के कई किसानों ने उसकी प्रेरणा से जैविक खेती अपनाई और उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। अब रामलाल सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम कर रहा था। वह गरीब किसानों को मुफ्त में जैविक खाद उपलब्ध कराता और नई तकनीकों की रमेश और जानकारी सुनीता देता। एक छोटे से गांव में रहते थे। वे बेहद गरीब थे, लेकिन मेहनती थे। रमेश गांव में दिहाड़ी मजदूरी करता था और सुनीता दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी। उनका एक बेटा था, सूरज। सूरज पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसकी शिक्षा में हमेशा रुकावटें आती रही। सूरज को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने, लेकिन गरीबी की बेड़ियां उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। स्कूल की किताबें पुरानी और फटी हुई होती, लेकिन वह किसी तरह जुगाड़ करके अपनी पढ़ाई जारी रखता। एक दिन स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे न होने के कारण सूरज को परीक्षा देने से रोक दिया गया। वह घर आकर रोने लगा। सुनीता ने अपने कुछ गहने बेचकर फीस भरी, लेकिन रमेश को यह पसंद नहीं आया क्योंकि यह उनकी जमा पूंजी थी। इसी दौरान गांव में सूखा पड़ गया, जिससे काम मिलना भी मुश्किल हो गया। अब परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई। परिवार ने फैसला किया कि वे शहर जाकर काम करेंगे, जिससे सूरज की पढ़ाई जारी रह सके। वे एक बड़े शहर में आ गए, लेकिन यहाँ भी गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रमेश को रिक्शा चलाने का काम मिला और सुनीता ने घरों में बर्तन धोने शुरू किए। सूरज को एक सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन अब उसे भी छोटे मोटे काम करने पड़े ताकि परिवार को सहारा मिल सके। शहर में रहने के दौरान कई परेशानियां आईं। मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया, रमेश बीमार पड़ गया और सुनीता के काम कम हो गए। सूरज दिन में स्कूल जाता और शाम को एक होटल में बर्तन धोने लगा। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने सूरज की प्रतिभा को पहचाना और उसे एक बड़े कॉलेज में छात्रवृत्ति दिलाने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए एक परीक्षा पास करनी थी। सूरज ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसे छात्रवृत्ति मिल गई। सूरज को कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब वह पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा। उसने पार्ट टाइम नौकरी भी करनी शुरू की, जिससे वह अपनी पढ़ाई और माता पिता की मदद कर सके। कई सालों के संघर्ष के बाद सूरज ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब उसने अपनी पहली सैलरी ली तो एक अच्छा घर खरीदा। हले माता पिता के लिए कई सालों के संघर्ष के बाद सूरज ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब उसने अपनी पहली सैलरी ली तो सबसे पहले माता पिता के लिए एक अच्छा घर खरीदा। सूरज की मेहनत रंग लाई। वह एक सफल इंजीनियर बन गया और अपने माता पिता के सभी दुख दूर कर दिए। अब वे एक अच्छे घर में रहते थे और उनके पास जीवन की हर सुविधा थी। सूरज कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। उसने गांव लौटकर एक स्कूल खोला, जिससे वहां के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।